मेरे दोस्तों, सबसे अहम बात सुन लें कि आज जो मुसलमानों के ऊपर ये जो हालात आ गए, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी फैलाई जा रही है। आज आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते से मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके दिलों में दुश्मनी को भरने के लिए एक फिल्म बनाई गई, और उस फिल्म के अंदर मुसलमानों को ऐसा बताया गया कि ये सबसे बड़े जालिम हैं। और ये दरख्वास्त की जा रही है कि हिंदुस्तान का हर हिंदू इस फिल्म को देखे, और जो नहीं देखेगा वो हिंदुस्तान का नहीं है, वो आतंकवाद है। ऐसी बात कही जा रही है। इस फिल्म को दिखाने के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया, इस फिल्म को देखने के लिए छुट्टियां दी जा रही है कि तुम जाओ और जा कर के ये फिल्म देखो। इस फिल्म के जरिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मुनाफिरत फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ। उस फिल्म को देख करके जो भी आ रहा है वो अपने दिल के अंदर दुश्मनी भर करके निकलता है, रोते हुए निकलता है, और फिर इस उम्मीद में निकलता है कि हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, ये फिल्म बनाई गई, ये तो बिल्कुल झूठ है, लेकिन मैं आपको इसी मौके और मुनासिबत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज जो मुसलमानों के ऊपर ये हालात आ गए हैं, मुसलमानों के खिलाफ हर आए दिन कुछ ना कुछ किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुसलमानों के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ फतवे दिए गए। हमारे हिंदुस्तान के अंदर नंगे बाबाओं की रैलियां निकाली जा सकती हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर दो मर्द आपस में शादी कर सकते हैं, नौज़बिल्लाह। कोई औरत, कोई मर्द किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात रख सकता है, नंगे से नंगे बाजार के अंदर फिर सकता है। जो नंगी औरतें, जो जितनी ज़्यादा नंगी होंगी उसे पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। ले जो फैसला दिया गया, क्यों? मुस्लिम दुश्मनी की वजह से। ये फिल्म जो बनाई गई मुस्लिम दुश्मनी की वजह से, और इसके जिम्मेदार कौन है? सुनिए, ये हम और आप हैं, आजकल के मुसलमान हैं। कुफार और मुशरिकीन को ये जो मौका मिला कि मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी फैलाएंगे, और ये जो फिल्म है 2024 की तैयारी है, सुन लीजिए, कि जो मुस्लिम दुश्मनी है उसके नाम पर जो हमारे हिंदू भाई है उसका दिमाग हैक कर लिया जाए, और फिर मज़हब के नाम पर फिर से एक मर्तबा सत्ता लाई जाए, और कुछ भी नहीं है। तो ये जो तरीक़ा हो रहा है, ये जो मुसलमानों को टार्चर किया जा रहा है, इसके ज़िम्मेदार कौन है? मुसलमान है, जो शिर्क और बिदअत के अंदर मुलविस हुए हैं। जी सुन लीजिए, शिर्क और बिदअत के अंदर जब से ये मुसलमान शामिल हो गए, तब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह की आबो हवा को ज़्यादा चलाना शुरू कर दिया। अभी भी वक्त है। हिंदुस्तान के मुसलमान अगर शिर्क और बिदअत को नहीं छोड़ेंगे तो इससे भी बुरे और ख़तरनाक दिन देखने को मिलेंगे। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-अनाम के अंदर फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अपने ईमान में शिर्क को नहीं मिलाया। सुनिए अल्लाह का पैगाम कि जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद शिर्क नहीं किए, ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तो उलाइका लहुमुल अम्न, तो मैं ऐसे लोगों को अमन से रखूँगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने क्या कहा था कि अगर तुम्हें अमन चाहिए तो तुम शिर्क छोड़ दो, सिर्फ खालिस मोमिन बन करके रहो, तुम्हारे दिल के अंदर ईमान हो, तभी हम तुम्हें अमन देंगे। आज मुसलमानों के अंदर जो अक्सरियत मुसलमानों की है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की है, आप देख लीजिए कैसी है। मुसलमान ऐसे जो ईमान के साथ साथ अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। जब शिर्क करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन को उठा लिया है। सुन लीजिए।